हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम स्प्रिंग के थ्रू ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, स्प्रिंग को कैसे रिक्वेस्ट करेंगे जो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाने की जो कंट्रोल है वो स्प्रिंग को कैसे कैसे इन्वर्ट करेंगे, हमने वो देखा लास्ट ट्यूटोरियल में। अभी मैं इस ट्यूटोरियल में थोड़ा आपको स्प्रिंग का इंटरनल डिटेल बताने जा रहा हूँ कि स्प्रिंग एक्चुअली क्या करता होगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो स्प्रिंग ऐसा कुछ मैजिक नहीं करता है इंटरनली, वो भी ऐसा न्यू करके ही ऑब्जेक्ट बनाता होगा, मतलब सेम तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। तो स्प्रिंग भी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाता है इंटरनली। स्प्रिंग भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट करके ऑब्जेक्ट बनाता है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एक नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा है, यहाँ पर नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिखा मैंने। और सपोज सबसे पहले हम आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिखते हैं ताकि अपने को पता चले कि स्प्रिंग कॉल कर रहा है। उसमें एक ऐसा आउट करते हैं, ऐसा आउट कॉल्ड, एक मैसेज लिख दिया, जस्ट सिंपल मैसेज, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया भाई साहब। और उसके बाद हम सेम एप्लीकेशन को अगर हम ये इंस्टेंस को बंद करते हैं, अभी कॉल करते हैं, ठीक है, रन करते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट सेल, वाह, ठीक है। देखिए, तो स्प्रिंग ने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल किया और उसके बाद हमारा एबीसी प्रिंट हो गया। मतलब स्प्रिंग भी इंटरनली हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अभी अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर में एक आर्गुमेंट डाल दूं, इंट आई, एक हमारा आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो जावा जावा का रूल क्या है कि अगर आप अपने क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो, अगर आपकी क्लास में एक भी आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, तो जावा बाय डिफॉल्ट नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं डालता। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर ना लिखो तो जावा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डालता है जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए पुराना वाला कोड हमारा चल रहा था क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था। ठीक है, अगर मैं अभी करूं तो इट विल फेल। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप जब भी आप स्प्रिंग लिखो तो उसमें एक नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। देखिए, ये फेल हो गया। और क्या बोल रहा है कि कुड नॉट इनिशियलाइज बीन क्लास, मतलब इनिशियलाइज ही नहीं कर पाया, वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाया। तो सपोज आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपको चलिए एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको, एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी डाल देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट कुछ डाउट ना रहे। मतलब एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, एक नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दोनों डाल देते हैं, ठीक है। सो इट विल वर्क ना, ठीक है। यार तुम लोगों को ये वीडियो बना बना के मेरे को थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ये भी प्रिंट हो गया। और मैं, ये तो भी बहुत इनिशियल फेज है और जस्ट बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे एप्लीकेशंस कैसे बनाना है। नेक्स्ट जब आगे हमारा एओपी आएगा और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट आएगा और ये अपना आइसोलेशन लेवल आएगा, उसमें ज़बरदस्त ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं तो जस्ट वेट कर रहा हूँ कि कब मैं उन सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाऊँ। उसकी इंटरनल्स तो बिल्कुल ऑसम है। स्प्रिंग पूरा प्रॉक्सी पे काम करता है और वो प्रॉक्सी कैसे बनाता है, कौन सी प्रॉक्सी यूज़ करता है, कैसे प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट आगे वाली आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। वो सारे कॉन्सेप्ट्स ऑसम है। जस्ट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उन सारी चीज़ों को बताने के लिए, लेकिन मेरे को ये सारी चीज़ें बहुत ही बोरिंग लग रही हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कर लिया। अब सपोज कि आप आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लिखा है और आपको कंस्ट्रक्टर में कुछ कुछ चीज़ें सेट करनी है। तो कंस्ट्रक्टर में कैसे हम इंजेक्ट करेंगे चीज़ें, सपोज अब यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इसको हटाते हैं। ये जो हमारी दो प्रॉपर्टी है इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इंटेलिजेंट में एक शॉर्ट की होती है, आर्ट इंसर्ट आप करोगे तो बोलता है। मस्त आईडी है, मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा यूज़ करने के लिए। पेड है बट बहुत सारे क्रैक अवेलेबल हैं यार इंटरनेट पे, डाउनलोड कर लो। मैंने पर खरीदा इसे। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अभी मुझे इस इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू बेसिकली नेम और रोल नंबर सेट करना है। तो भाई हम दोबारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे
और अपने अपने स्प्रिंग को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें हमें ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली इंसर्ट, हमें ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना है तो आप मुझे करके दो। तो सेम सेम वे बीन बीन बनाना पड़ेगा। नेम स्टूडेंट विथ कंस्ट्रक्टर करके मैंने एक नाम दे दिया। क्लास में फुली क्वालिफाइड नेम, क्लास में फुली क्वालिफाइड नेम, मेरी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट ना, ठीक है। स्टूडेंट करके अगर मैं डालूंगा तो ये शो कर देगा, ठीक है। स्टूडेंट मैंने क्लास का नाम दिया और अब भी मेरे को कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू सेट करनी है बॉस। तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, सिंपल है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता हो तो बस आपको स्प्रिंग आती है, और स्प्रिंग में कुछ नहीं है अलग से, मतलब बेसिक स्प्रिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं है। और ट्रांजेक्शन और जब एओपी आएगा वो तो ऑसम है, उसका यूज केस और वो सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसके लिए आता है आपको एक टैग आएगा कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट करके, इसमें ही मैं बोलूँगा वैल्यू। लॉन्ग तरीका भी होता है बट ये शॉर्टकट है, ठीक है। इसमें मैं डालूंगा, तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला है सबसे पहला क्या था इसमें, सबसे पहला नेम। नेम में मैं डालूंगा एबीसी, एबीसी एबीसी डाल दिया मैंने, और इसको इद्रिच बंद कर देता हूँ। और कंस्ट्रक्टर दूसरा बनाता हूँ क्योंकि दो वैल्यू है इसमें, और कंस्ट्रक्टर और दूसरी क्या है वैल्यू में 30 डाल देता हूँ, रोल नंबर इज 30, ठीक है बस। तो मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कर दिए। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं जस्ट इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही इंजेक्ट हुई है प्रॉपर्टीज। तो जस्ट मैं सेम एग्जांपल में ये करता हूँ, और अब की यार दोनों चीज़ प्रिंट करते हैं ना, अच्छा सा एक बनाते हैं स्पेस रोल नंबर, ठीक है ना। यहाँ नाम भी लिख देते हैं, इंसानों जैसा लगे ताकि प्लीज़ यार सजेस्ट करना अगर कुछ भी ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैंने जस्ट सोचा आपको भी पता रहे, आपको भी अच्छे से एटलीस्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपको आपको भी समझ आए इतना, अगर आप बिगनर हो तो। ठीक है, रन करते हैं, चल जा। हाँ, तो इधर ये नाम और रोल नंबर अपना सेट हो गया, रोल नंबर के बाद स्पेस नहीं दिया था तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी करके देख लिया, ऑसम। अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पे इससे अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मेरे से पूछना, मतलब ज़रूर कमेंट में बोलना, मैं आंसर करूँगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा बट, कि कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि दो 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 चीज़ें, एक आप प्रॉपर्टी में डायरेक्टली सेट कर सकते हो, एक सेटर इंजेक्शन के थ्रू आप सेट कर सकते हो। जो पिछले वाला वीडियो था उसमें जो हमने बेसिकली किया था यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो जो स्प्रिंग होता है ये आपकी क्लास का जो सेटर मेथड होता है ना, सेटर मेथड, ये सेटर मेथड इन सेटर मेथड्स को कॉल करता है और वो प्रॉपर्टी को सेट कर देता है इसके थ्रू इस वाले के थ्रू। और यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने कंस्ट्रक्टर को यूज करके प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। तो कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ और आपको चाहिए, मतलब जस्ट नॉलेज के लिए, कि कब आप सेटर इंजेक्शन यूज करोगे और कभी आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सेटर में क्या होता है कि
अभी देखो आपने सिर्फ बेसिकली यहाँ पर सेटर सेटर से कॉल किया, सेटर इंजेक्शन से सेट किया। तो अगर आपको पूरी बीन की जरूरत नहीं है, बेसिकली पूरे क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप क्लास को पार्शियली सेट करना चाहते हो, आप क्लास के सिर्फ एक मेथड को सेट करना चाहते हो, एक सेटर मेथड को सेट करना चाहते हो। सपोज फॉर एग्जांपल आपका एक सेटर मेथड है जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लेता है, कनेक्शन बनाता है, आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, आपको डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए और वो एक सिर्फ सेटर इंजेक्शन कर रहा है, तो उस केस में कर सकते हो, जिस केस में आपको पार्शियली इंजेक्ट करना है कुछ। और अगर आपको पूरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, सब सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ लोड करना है, तो ऑफ कोर्स आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए। और दूसरी बात ये, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एक खासियत कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की और है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ कर रहे हो, मतलब आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया है प्रॉपर्टीज, और अपने क्लास को, आप अपनी जो पोजो क्लास है, आपको प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, इसको पोजो बोलते हैं, इस क्लास में अगर आप सेटर मेथड्स को हटा दो, सेटर मेथड्स को अगर आप यहाँ से रिमूव कर दो, ये इस मेथड को और जो रोल नंबर के लिए सेटर मेथड है, दोनों मेथड्स को अगर आप रिमूव कर दो और आपकी प्रॉपर्टीज प्राइवेट हैं, ये जो दो चीज़ें ये दोनों प्राइवेट है, तो आपकी क्लास इम्यूटेबल हो जाएगी। तो अगर आप इम्यूटेबल क्लास चाहते हो तो इस तरह से भी बना सकते हो। तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अ, और कुछ बताऊंगा इसके बारे में, कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा नेक्स्ट टॉपिक, अभी डिसाइडेड नहीं है, बाद में बताता हूँ। बाय, थैंक्स।